दोस्त कहते हैं अगर कोई चीज तुम्हें चैलेंज नहीं करती तो वो तुम्हें चेंज भी नहीं कर सकती। समझ तो गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्त पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने का असली मजा तो तब है जब नींद आ रही हो, सब कह रहे हो कि बहुत पढ़ लिया, फिर 1 घंटा तू और पढ़ ले, क्योंकि उस समय जंग होती है हमारे खुद के दिमाग से। और सबको पता है जो दिमाग को जीत गया वो स्वयं विश्व विजेता होता है। और जब तक तुम बार बार खुद को चैलेंज नहीं करोगे कि हाँ एक टॉपिक और कर लो, एक बार और रिवीजन कर लो, तब तक तुम्हारी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। अगर मात्र 2-4 घंटे की पढ़ाई से हर कोई टीना दाबी बन जाता, हर कोई सृष्टि देशमुख बन जाता, कनिष्क कटार या सफीन हसन बन जाता, तो यूपीएससी के एग्जाम कब के बंद हो चुके होते। ये तो सालों साल की हर दिन की कठोर परीक्षा है, तैयारी है, पढ़ाई है, जो कि सब कुछ इकट्ठा होके पैदा होता है एक जुनून, एक जोश पैदा होता है जो हमें टॉपर बनाता है। दोस्त समझ लेना, जब पढ़ाई तेरे लिए कोई बोझ नहीं, एक जरूरत बन जाएगी, एक इश्क, एक प्यार बन जाएगी, घंटों की पढ़ाई तुझे मिनटों जैसे लगेगी, तब जाकर तुझे तेरे अंदर के टॉपर से मुलाकात होगी। तेरा एक और सवाल होगा कि कितना घंटा पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। मेरा एक ही जवाब होगा, तुझे जब तक आसान लगे उससे बस थोड़ा ज्यादा। दोस्त आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम अपनी कीमत को समझ जाओगे। अगर तुमने यूपीएससी को चुना है तो तुम्हारी कीमत क्या है। दोस्त आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उसका जवाब मुझे आज कमेंट में देकर जाना। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो भगवान से दिन रात एक ही बात कहता था कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये है, वो है। एक दिन भगवान प्रकट ही हो गए। उससे पूछा, भाई साहब प्रॉब्लम क्या है आपकी? तो उसने कहा कि भगवान मुझे ये बताओ कि मेरी जिंदगी की असली कीमत क्या है। भगवान ने उसकी इतनी बात सुनकर अपने पास से एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया। भगवान ने कहा कि जाकर मार्केट में इसकी कीमत पता करके आओ कि इसकी असली कीमत क्या है, लेकिन हाँ शर्त है कि इसको बेचना मत। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर मार्केट में जाता है। वहां पर एक फल वाले की दुकान थी, तो फल वाले के पास जाता है, बोलता है कि ये लाल पत्थर है, इसकी कीमत बताओ। वो फल वाला उस पत्थर को देखता है कि हाँ ये बाट बनाने के काम आ जाएगा। तो उसने कहा इसका मैं आपको भाई साहब आधा दर्जन केले दे दूंगा। उसके बाद कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस इसकी कीमत पता करनी थी। ऐसे ही फिर वो एक सब्जी वाले की दुकान पे जाता है, तो सब्जी वाले को दिखाता है, तो पूछता है कि ये लाल चमकदार पत्थर है, इसकी कीमत बताओ। तो वो देखता है सब्जी वाला कि यार पत्थर तो अच्छा है, चमकदार है, दुकान में रखने के काम आएगा, शोभा बढ़ाएगा। उसने कहा इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू की दे दूंगा, तुम ले जाओ उसको। तो उसने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट में उसको शाम हो गई। फिर उसके दिमाग में आया क्यों ना एक बार सुनार की दुकान पे जाया जाए। सुनार की दुकान पे जाके उसने उस पत्थर को दिखाया कि लाल चमकदार पत्थर है, इसकी कीमत बताओ। सुनार ने उस पत्थर को देखा, उसको देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई साहब ये पत्थर आपको कहां से मिला? मैं इसके 50 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो व्यक्ति ने कहा नहीं। तो सुनार को लगा शायद कुछ मोल भाव करने की जरूरत है। उसने कहा चलो ठीक है, 1 करोड़ रुपए मुझसे ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझको दे दो। तो फिर व्यक्ति ने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है। सुनार ने फिर उसको दुत्कार के बाहर भगा दिया, जब तुम्हें बेचना ही नहीं है तो क्यों आ जाते हो? उसने देखा कि यार इस पत्थर की कुछ तो बात है इस पत्थर में, चलो क्यों ना इसको एक हीरे के व्यापारी को दिखाया जाए। वो एक हीरे के व्यापारी के पास गया, उसने उस पत्थर को हीरे के व्यापारी को दिखाया। हीरे के व्यापारी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, पत्थर को देखते ही वो कहता भाई साहब ये पत्थर आपको किसने दे दिया? ये पत्थर इतना जबरदस्त है, अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी दे दूं ना तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं अदा कर सकता। अपनी क्या, इस पूरे देश की संपत्ति भी दे दूंगा तो भी इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। आपको ये मिला कहां से भाई साहब? तो उसने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है, ये पत्थर मुझे वापस दे दीजिए। वो पत्थर को लेकर बड़ा अचरज में था। रात हो गई, भगवान के पास गया, भगवान को वो पत्थर दिखाया। अरे भगवान बड़े अजीब लोग हैं, कोई आधा दर्जन केले दे रहा है, कोई 1 बोरी आलू दे रहा है, कोई 50 लाख रुपए, कोई 1 करोड़, कोई कह रहा है कि सारी संपत्ति ले लो। तो भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बस अपनी जिंदगी की कीमत बता दीजिए, कृपा करके मुझे अपनी जिंदगी की कीमत बता दीजिए। भगवान ने बोला मैं यही तुझे समझा रहा था, ठीक इस पत्थर की तरह ही तेरा जीवन है। जिस तरह के व्यक्तियों के साथ तू मिलेगा वो उसकी कीमत वैसे ही लगाएंगे। तो दोस्तों अपने जीवन में उन व्यक्तियों की तलाश में करो जो तुम्हारी सही कीमत जानते हैं, उन अवसरों की तलाश करो जो तुम्हारी असली कीमत लगा सके। अगर तुमने यूपीएससी को सेलेक्ट कर लिया है तो निश्चित तौर पर आपकी कीमत अमूल्य हो चुकी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। दोस्त आप अपनी कीमत क्या समझते हैं इस स्टोरी के माध्यम से आज कमेंट में लिख के जाना।